सोचिए, जीवन की सबसे बड़ी उलझनें या हमारे सबसे गहरे मानसिक द्वंद्व हम्म। किसी भारी भरकम दार्शनिक किताब में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की एक साधारण सी कहानी में सुलझ जाएं। हम्म। अक्सर ये मान लिया जाता है ना कि सत्य जितना गहरा होगा उसे समझना उतना ही मुश्किल होगा। बिल्कुल, जैसे किसी उलझे हुए गणितीय समीकरण को सुलझाना। लेकिन 16वीं सदी में मलिक मोहम्मद जायसी नाम के एक सूफी कवि ने इस धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। जी बिल्कुल पलट दिया। तो आज की इस गहन चर्चा में, या जिसे हम अपनी इस डीप डाइव में कहते हैं, हम जायसी की एक बेहद अनूठी रचना मसलानामा के आध्यात्मिक और नैतिक दर्शन पर बात करने वाले हैं। ये सफर सचमुच बहुत दिलचस्प होने वाला है ना? मतलब हमारा उद्देश्य आज ये समझना है कि कैसे इस सूफी संत ने जीवन, मृत्यु, लालच और अहंकार जैसे इतने अमूर्त और जटिल विषयों को उठाया और उन्हें इतने सरल उदाहरणों में पिरो दिए कि एक आम इंसान भी उन्हें आसानी से समझ सके। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक किताब की बात नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि कैसे यह सैकड़ों साल पुरानी रचना आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी को एक सही और शांत दिशा दे सकती है। असल में जब हम इतिहास के पन्नों को पलटकर 16वीं सदी के उत्तर भारत या अवध क्षेत्र की तरफ देखते हैं, तो वो एक ऐसा दौर था जहां सत्ता, समाज और धर्म के बीच काफी उथल-पुथल मची हुई थी। बहुत ज्यादा। ऐसे समय में आम इंसान के लिए बड़े-बड़े दार्शनिक सिद्धांत किसी काम के नहीं थे। उसे जीवन जीने का एक ऐसा व्यवहारिक मार्ग चाहिए था जो उसकी अपनी भाषा में हो। अपनी भाषा में, बिल्कुल। जायसी की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि उन्होंने दर्शन को विद्वानों के बंद कमरों से निकालकर खेतों में काम करने वाले किसान और बाजार में बैठे आम इंसान के बीच लाकर खड़ा कर दिया। अरे वाह! हाँ, उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दुनिया से कटकर हासिल किया जाए, बल्कि ये तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में रची बसी है। और शायद यहीं से इस रचना के नाम की प्रासंगिकता भी सामने आती है, मसलानामा। जी। इस गहरे दर्शन में उतरने से पहले मुझे लगता है इस शब्द को थोड़ा खोल कर समझना जरूरी है। मसल का अर्थ होता है उदाहरण, कहावत या दृष्टांत। सही बात है। और इसीलिए इस पूरी रचना को मसलानामा यानी उदाहरणों का संग्रह कहा गया है। इसमें जीवन के गहरे सत्यों को समझाने के लिए बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। लेकिन एक सवाल जो यहाँ बार बार मेरे मन में उठता है, आखिर क्या कारण है कि जीवन के सबसे गहरे सत्यों को समझाने के लिए हमेशा सरल कहानियों या मसल का ही सहारा लेना पड़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे आज के समय में किसी इंसान को ये समझाने के बजाय कि कंप्यूटर का जटिल एल्गोरिदम कैसे काम करता है, हाँ, उसे रसोई में चाय बनाने की प्रक्रिया से वो बात समझा दी जाए, जहां सही मात्रा और सही समय का महत्व है। क्या सीधे सीधे ज्ञान देना इतना मुश्किल है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि सीधे सीधे दिया गया ज्ञान अक्सर इंसान के दिमाग की तार्किक परत से टकराकर वापस लौट जाता है। अच्छा। हाँ, देखिए, जब कोई किसी को सीधे कोई उपदेश देता है ना, हाँ। तो सुनने वाले का अहंकार या उसका अपना नजरिया एक दीवार खड़ी कर लेता है। एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह। बिल्कुल। लेकिन जब वही बात किसी कहानी, किसी मसल या रोजमर्रा के उदाहरण के जरिए कही जाती है, तो वो इंसान के तार्किक बचाव को पार करते हुए सीधे उसकी भावनाओं और अवचेतन तक पहुंच जाती है। क्या बात है! मानव मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग तथ्यों और आंकड़ों की तुलना में रूपकों और कहानियों को कहीं बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है। ये तो है। एक सच्चा ज्ञानी वो नहीं है जो मुश्किल शब्दों का जाल बुने, बल्कि वो है जो सबसे जटिल सत्य को इतनी सरलता से पेश करे कि सुनने वाले को लगे जैसे ये तो उसकी अपनी ही जीवन की घटना है। तो कहानियों की इसी ताकत का इस्तेमाल करके जायसी जो सबसे पहली तस्वीर खींचते हैं वो काफी बेचैन करने वाली है। हाँ, वो सीधा प्रहार करते हैं। बिल्कुल, वे इस पूरी दुनिया को ही एक अस्थायी या नश्वर जगह बता देते हैं। रचना का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर जोर देता है कि यह जो संसार है ये अस्थायी है। जी। हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं वो हमेशा रहने वाला नहीं है। और इसी के साथ वे ये भी जोड़ते हैं कि इंसान का असली धन कोई जमीन, सोना या भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि उसका सदाचार और उसका ज्ञान है। हाँ, उसका अच्छा व्यवहार और ज्ञान।
इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये संसार नश्वर है, ये बात तो हर युग में कही गई है। हर धर्म में भी। बिल्कुल। लेकिन जायसी से जिस तरह से रोजमर्रा के जीवन से जोड़ते हैं, वो एक अलग ही नजरिया देता है। जब इंसान ये सचमुच स्वीकार कर लेता है कि संसार अस्थायी है, तो उसके भीतर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। उसकी प्राथमिकताएं अचानक से बदल जाती हैं। सही बात है। जो चीजें कल तक बहुत महत्वपूर्ण लग रही थीं, जैसे समाज में रुतबा, बहुत सारी संपत्ति, वे अचानक से बेमानी लगने लगती हैं। इंसान ये सोचने लगता है कि जब ये सारी चीजें यहीं छूट जानी है, तो फिर वो क्या है जो उसके साथ जाएगा। जायसी कहते हैं कि वह असली धन हमारा चरित्र है, हमारा वो ज्ञान है जो हमने जीवन भर अर्जित किया है, और वो सदाचार है जो हमने दूसरों के साथ बरता है। बात तो गहरी है। लेकिन यहाँ ना बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मुझे यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर हम ये मान लें कि संसार पूरी तरह से अस्थायी और नश्वर है, सब कुछ एक दिन खत्म ही हो जाना है, तो कोई ये भी तो सोच सकता है कि फिर कुछ भी करने का क्या फायदा। एक तरह की निराशा। हाँ, मतलब ये तो समुद्र के किनारे रेत का महल बनाने जैसा हुआ। एक इंसान चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लहरें आएंगी और उसे बहा ले जाएंगी। बिल्कुल। तो फिर उस महल को बनाने में ऊर्जा क्यों लगाई जाए? क्या जीवन की नश्वरता का ये विचार इंसान को निष्क्रियता की तरफ नहीं ले जाता? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो ये बहुत ही सटीक प्रश्न है। अक्सर आध्यात्मिकता को लेकर ये गलतफहमी पाली जाती है कि ये इंसान को कर्महीन बना देती है। जी। लेकिन जायसी का दर्शन यहाँ निष्क्रियता का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। संसार के अस्थायी होने का मतलब ये नहीं कि इंसान कर्म करना छोड़ दे। तो फिर इसका क्या मतलब है? असल में बात उस रेत के महल को बनाने या न बनाने की नहीं है। बात यह है कि उस महल को बनाते समय इंसान का ध्यान कहाँ है। अच्छा। अगर ध्यान सिर्फ उस भौतिक महल पर है, तो लहरों के आने पर दुख होगा ही। लेकिन अगर ध्यान उस महल को बनाने की प्रक्रिया पर है, यानी उस कौशल पर। बिल्कुल, उस धैर्य, उस कौशल और उस लगन पर है जो महल बनाते समय विकसित हुई, तो वह कौशल और वह धैर्य ही सदाचार है। लहरें महल को बहा सकती हैं, लेकिन इंसान के भीतर जो गुण विकसित हुए वे स्थायी हैं। वाओ, ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला नजरिया है। जायसी इंसान को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन अपनी ऊर्जा गलत चीजों को इकट्ठा करने में मत लगाओ। मतलब काम करना है, संसार में रहना भी है, लेकिन निवेश उन चीजों पर करना है जो समय की लहरों में बह न जाएं। बिल्कुल सही। अब अगर असली धन सदाचार है, तो वो क्या चीज है जो इंसान को इस धन तक पहुंचने से रोकती है? जायसी इस पर भी काफी विस्तार से बात करते हैं। जी, स्रोत में ये बहुत स्पष्ट है। हाँ, वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अहंकार, लालच, जिसे वो लोभ कहते हैं, और मोह, ये वे जाल हैं जिनमें फंसकर व्यक्ति का जीवन दुखों से भर जाता है। इसके ठीक विपरीत जो प्रेम, दया और सच्चाई का मार्ग अपनाता है, वो ईश्वर के करीब पहुंचता है। यहाँ मसालानामा सिर्फ एक दार्शनिक किताब से आगे बढ़कर एक मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शिका बन जाती है। वो कैसे? देखिए, इंसान अक्सर बाहरी दुनिया में अपने दुख का कारण ढूंढता है ना? लेकिन जायसी इशारा कर रहे हैं कि दुख का असली कारखाना इंसान के अपने भीतर ही चल रहा है। अहंकार, लालच और मोह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि ये इंसान की अपनी ही वे प्रवृत्तियां हैं जो उसे उसके असली धन से दूर ले जाती हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ धार्मिक नियम है कि बुरा मत करो, या फिर जायसी यहाँ कार्य और कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बता रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। मतलब क्या ऐसा है कि अहंकार और लालच सीधे तौर पर हमारे अपने ही दुखों का निर्माण करते हैं, बाहर से कोई सजा नहीं आती? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये केवल पाप और पुण्य की वो पारंपरिक व्याख्या नहीं है जहाँ कोई ऊपर बैठा है जो गलतियों का हिसाब रख रहा है। हाँ, वही। जायसी यहाँ मानव मन के काम करने के तरीके को समझा रहे हैं। इसे इस तरह से समझें, जब किसी इंसान के भीतर बहुत ज्यादा अहंकार होता है तो वो क्या करता है? वो खुद को सबसे ऊपर मानता है। हाँ, और वो अपने और बाकी दुनिया के बीच एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर लेता है। वो खुद को दूसरों से अलग, श्रेष्ठ और कटा हुआ महसूस करने लगता है। एक अलगाव आ जाता है। और ये अलगाव ही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि जीवन का स्वभाव जुड़ना है, टूटना नहीं। जब अहंकार वास्तविकता से टकराता है
तो चोट लगती है। बिल्कुल। इसी तरह अगर हम लोभ या लालच को देखें, लालच कभी शांत न होने वाली एक आग है। इंसान जितना उसे भरता है